बात करते हैं रतन टाटा को लेकर। बड़े दुख के साथ आज हमें कहना पड़ रहा है कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। जन्म 28/12/1937 को जन्मे रतन टाटा 9/10/2024 को हमारे बीच से चले गए। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। कुछ दिनों से बीमार थे। 86 की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नाम रतन नवल टाटा, टाटा कंपनी के मालिक। बहुत दुख हुआ जब ये खबर सामने आई कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि रतन टाटा की आत्मा को शांति मिले। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने दुनिया को जिया, एक अद्भुत व्यक्ति की निशानी है जो दुनिया से अलग बनाती है। लोग सोचते हैं कि हम जो कमा रहे हैं हमारे लिए है, लेकिन उनका जो कमाने का जो तरीका था वो अलग था। वो दान में ज़्यादा विश्वास रखते थे। अधिक से अधिक दान दे सकें, दान कर सकें, इसमें ज़्यादा विश्वास रखते थे। पशु पक्षियों से बहुत प्यार था, बहुत ज़्यादा, बहुत सेवा भाव था। शादी नहीं की कभी। पूरा जीवन टाटा कंपनी को समर्पित किया और देश के लिए एक से एक चीज़ें बनाकर देश को दी। भारत देश के एक अनमोल हीरा जैसे हम कहें रतन टाटा हमारे बीच में नहीं रहे। बुधवार की शाम उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और जिस तरीके से उनका सेवा भाव था, ये व्यक्ति को प्रेरणा देता है कि हमें ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए। दुनिया छोड़कर एक दिन तो जाना ही है, लेकिन दुनिया में कुछ हम ऐसी चीज़ें छोड़कर जाए कि हमारे बाद भी वो जिंदा रहें। और रतन टाटा का जो जीने का तरीका था वो ऐसा ही था। कितनी तारीफ उनकी की जाए उतनी ही कम है। शब्द कम पड़ जाएंगे अगर उनके बारे में बात कहने को आए। ये जानकारी जैसी ही मुझे मिली, दिल से एक ही बात और एक ही आवाज़ आई, ये क्या हुआ। 86 की उम्र में अगर मुझे ये लग सकता है कि ये क्या हुआ, जबकि हम उनसे कभी मिले नहीं, तो रतन टाटा की कंपनी के सभी सदस्यों को, परिवार के सभी लोगों को कैसा महसूस हो रहा होगा कि आज वो व्यक्ति इस दुनिया से चला गया जिसके नाम से ये आज की सारी चीज़ें चल रही हैं, मार्केट में आई हुई हैं। सोच होती है कि अगर किसी से दुश्मनी हो जाए, किसी से बातचीत हो जाए, किसी से बात बिगड़ जाए तो इससे बदला लेना है। लेकिन रतन टाटा ऐसे नहीं थे। रतन टाटा की सोच थी माफ़ करो और आगे बढ़ जाओ। रतन टाटा सिखाते हैं कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। हमें किसी एक बात को लेकर नहीं बैठना चाहिए। ये होता है बड़प्पन। जैसा कद वैसी सोच वैसे ही काम। बड़ी सोच, बड़ा दिल, बड़े काम। ऐसे दिल वाले रतन टाटा की वो बातें जो हम आपसे कह रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन एक दुख की बात है कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और
ये देखने वाली बात होगी क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की है। सुनने वाली बात होगी कि अब रतन टाटा की जो कंपनी है, अब उसका ऑनर कौन होता है, किसको बनाया जाएगा। जैसे ही इसका घोषणा होती है या इसके बारे में बताया जाता है तो आप तक हम ये ज़रूर बताएंगे कि रतन टाटा के ऑनर अब कौन घोषित हुए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं।